बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से आपको बताएंगे धान, मूंग, सरसों, ग्वार, बाजरा और सूरजमुखी के बारे में। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे धान के सौदे। तखतपुर मंडी में 440 रुपए उछलकर 2040 रुपए पर बिका धान। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य है। आगे आपको बता दें कि इसके भाव पर अगर हम नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में तेजी का कारोबार हुआ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 14 नवंबर को धान का भाव रहा 1600 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 440 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2040 रुपए पर। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 नवंबर को धान 2800 रुपए पर बिकी। केरल की पुलपल्ली मंडी में 14 नवंबर को धान का भाव रहा 2060 रुपए। 15 नवंबर को यहाँ धान के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2060 रुपए पर बना रहा। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भी धान के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 15 नवंबर को धान बिना किसी फेरबदल के 2060 रुपए पर बिकी। वहीं दूसरे कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को धान की आवक अधिक देखने को मिली। बात भाव की करें तो पीलीभीत मंडी में 15 नवंबर को धान का भाव रहा 2040 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1790 रुपए। बदायूं मंडी में सामान्य धान 2040 रुपए पर बिकी, जबकि बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 2040 रुपए पर हुए। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के बीच बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीनों के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 14,30,472 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में बीते 4 महीनों के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 58,14,488 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। साहिल गोयल जी, आगे क्या लग रहा है, धान के भाव का रुख क्या रह सकता है? भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या स्थिति हो सकती है बाजार की? किस तरह के संकेत मिल रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान की बात करते हैं तो देखिए धान में हम लगातार तेजी में ही बने हुए हैं। अगर आप पिछले गत 2 वर्षों को भी देखते हैं, इसका जो ट्रेंड है वो अपसाइड में ही बना हुआ है। उत्पादन जो है पहले से अगर आप देखते हैं पिछले 2 वर्षों में, तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें जो उत्पादन हमें थोड़ा सा इसमें कम होता हुआ दिखाई दिया है। इसके फंडामेंटल भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। ग्लोबल अगर आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो डिमांड है इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और घरेलू स्तर पर भी जो है हमें लग रहा है कि इसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है कि इसकी जो डिमांड है उसमें हमें और ज़्यादा तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। तो आने वाले समय में इसमें तेज़ी जारी रह सकती है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजी जो है वो जारी रह सकती है, तो किसानों के लिए सलाह क्या है? क्या उन्हें थोड़ा सा 2-3 महीने और दिसंबर तक, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो लगभग 1-1.5 महीना हम लगा लेते हैं, क्या उनके लिए बेहतर रहेगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धान में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 5 से 7% तक की तेजी अभी और आ सकती है अगर वो भंडारण क्षमता रखते हैं जनवरी फरवरी तक की, और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि साहिल जी का कहना है कि आप जनवरी फरवरी तक अगर इंतजार कर सकते हैं, आपके पास ऐसी व्यवस्था है, तो आप अपना स्टॉक रोक कर रखें। और ये जैसा कि बता रहे हैं कि 7-8% और ज्यादा लाभ आपको उस समय मिल सकता है। चलिए बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। मूंग के भाव में रहा मिला जुला रुख। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 9,000 रुपए पर हुए मूंग के सौदे, और लखीमपुर मंडी में 10 रुपए चढ़कर 6,380 रुपए पर बिकी सरसों। जयपुर मंडी में 6,098 रुपए पर रहा सरसों का भाव। और आइए बात कर लेते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को राजकोट और विजयनगर साथ ही आगरा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि शिमोगा मंडी में मूंग के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को राजकोट, विजयनगर और आगरा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि शिमोगा मंडी में मूंग के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 14 नवंबर को मूंग का भाव था 6,950 रुपए। 15 नवंबर को उसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,000 रुपए पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 नवंबर को मूंग 9,000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,850 रुपए। 15 नवंबर को उसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 6,350 रुपए पर हुए। विजयनगर मंडी में 14 नवंबर को मूंग का भाव था 6,100 रुपए। 15 नवंबर को उसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,250 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस बीच मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 14 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,450 रुपए। 15 नवंबर को उसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 6,470 रुपए पर हुए। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 6,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 18,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या सलाह है, आगे क्या स्थिति रह सकती है। साहिल जी, क्या लगता है भाव किस दिशा में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग की बात करते हैं तो मूंग की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। अगर आप इसकी सीजनल डिमांड भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इस वर्ष जो है इसकी सीजनल डिमांड में 5 से 10% तक का इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। इसके भावों में भी अगर हम देखते हैं तो हमें मंडियों के अंदर एक आंशिक तेजी का रुख दिखाई दिया है। निर्यात भी जो है हमें इसका पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम वर्ष दर वर्ष भी देखते हैं तो इसके निर्यात में भी हमें जो है बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। सीजनल डिमांड को देखते हुए और थोड़ी सी गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का सपोर्ट इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है मूंग के अंदर मुझे तेजी ही नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं मूंग में तेजी नजर आ रही है, तो क्या करना चाहिए किसानों को? थोड़ा रुक जाएं और या फिर अभी जो तेजी है उसी का लाभ लें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंग में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें हमें जो है 3 से 5% तक की तेजी का अनुमान लग रहा है। 3 से 5% तक तेजी का अनुमान लग रहा है, तो किसान तेजी में बने रहे, जैसा कहना है कि साहिल जी का। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अरहर के भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अरहर के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि अरहर का भाव रहा 6,850 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,341 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,650 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही हम वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ग्वार, बाजरा और सरसों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरा और ग्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर सरसों पर। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। 15 नवंबर को लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। आइए देखते हैं सरसों के भाव अलग अलग मंडियों में कैसे रहे। राजकोट, लालसोट और आगरा मंडी में सरसों के भाव में हालांकि नरमी दर्ज की गई, जबकि शिमोगा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में कोई बदलाव नहीं रहा। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। मंगलवार को लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट, लालसोट और आगरा मंडी में सरसों के भाव में नरमी रही, जबकि शिमोगा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,850 रुपए। 15 नवंबर को उसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,800 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 नवंबर को सरसों 8,150 रुपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 नवंबर को सरसों का भाव था 6,780 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 120 रुपए टूटकर 6,660 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की जयपुर मंडी में 14 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,169 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 71 रुपए लुढ़क कर 6,098 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहाँ सोमवार को सरसों का भाव था 6,460 रुपए। मंगलवार को उसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,450 रुपए पर आ गया। जबकि लखीमपुर मंडी में 14 नवंबर को सरसों का भाव था 6,370 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 6,380 रुपए पर हुए। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी सरसों की बुआई 55,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 48,20,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 7,16,000 हेक्टेयर आगे है। कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी।
तो अभी आपने जाना सरसों के बारे में और तिलहनी फसलों की उपज इस बार बीते साल से कम रहने का अनुमान है, जैसा कि भी हमने रिपोर्ट में भी देखा। आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, बहुत सारी बातें बताई कि तिलहन इस बार पिछले बार से कम इसकी उपज का अनुमान है। क्या असर रहेगा बाजार पर इसका? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों के अंदर जो है ना, हमें एक आंशिक गिरावट जो है सभी मंडियों के अंदर देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को और फंडामेंटल को देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। हालांकि जो गिरावट आई है वो बहुत आंशिक है और वो स्थायी नहीं रहेगी, ऐसा हमें लग रहा है। अगर इसकी सीजनल डिमांड को भी देखते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी की ओर ही इशारा कर रही है। जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बताएं सीजनल डिमांड भी है, आने वाले समय में भाव इसके बढ़ सकते हैं, क्या करें ऐसे में? वो बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सरसों में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में जो इसमें तेजी है ये वापस आ सकती है। हालांकि अभी के लिए मैं मध्यम अवधि के लिए एक आंशिक तेजी ही कहूँगा कि 2 से 5% तक के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, जनवरी फरवरी के आसपास तक अपना भंडारण करके रखते हैं इसको, तो ये तेजी और भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, जो 7 से 10% तक के बीच में रह सकती है। जी बिल्कुल, तो किस तरीके से तेजी का लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं वो भी हमने साहिल जी से जाना। फिलहाल अब रुक कर रहते हैं चने की ओर, देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में चना का भाव कैसा रहा। गुजरात की ध्रोल मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भाव रहा 3,930 रुपए। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 4,300 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात बाजरा की करते हैं। मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी बाजरे की बुआई 2000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की धोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,525 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,240 रुपए और राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,025 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। साहिल जी, बाजरे को देखते हुए क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो देखिए बाजरे का जो उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले हमने देख रहे हैं कि थोड़ा हमें कम आते हुए दिखाई दिया है। हालांकि अभी सीजनल डिमांड निकल कर नहीं आई है। दिसंबर के बाद इसमें थोड़ा सा हमें सीजनल डिमांड जो है बाजरे में देखने को मिलता है। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि डिमांड कितनी निकल कर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट के जो डाटा है उसको हम देखते हुए कह सकते हैं जैसे मंडियों में आवक भी बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है, तो हो सकता है हमें कुछ एक आंशिक तेजी जो है दिसंबर के आसपास हमें देखने को मिले। और अगर डिमांड सीजनल डिमांड सही पिकअप करती है तो ये हमें तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी, तो दिसंबर तक आप कह रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी इसमें तेजी आ सकती है, तो 1-1.5 महीने की बात है। किसान दिसंबर तक कभी इंतजार कर ले, हो सकता है थोड़ा उन्हें और ज्यादा लाभ हो जाए। और साहिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह दूंगा। एक आंशिक तेजी जो है हमें देखने को मिल सकती है जो 2 से 3% तक के बीच में रह सकती है। बिल्कुल, तो 2 से 3% का आपको अधिक लाभ हो सकता है। आइए बात करते हैं उड़द की। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,825 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 7,450 रुपए। सही भाव आपकी गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं ग्वार की। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों की विभिन्न रूपों में निर्यात करता है। देश हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो अपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,08,797 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई है।
बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में की जाती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित है। वही बात ग्वार के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,585 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 4,674 रुपए, वहीं जोधपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,880 रुपए, जबकि ब्यावर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,200 रुपए पर हुए। से भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे सूरजमुखी का हाल, कहीं मत जाएगा, बने रहे मंडी खबर के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सूरजमुखी की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाले के लिए पहुंचे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो 15 नवंबर को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 6,700 रुपए। बुआई पर नजर डालें तो आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई पीछे चल रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की बुआई का क्षेत्रफल 35,000 हेक्टेयर पीछे है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 नवंबर तक रबी सूरजमुखी की बुआई 25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की खेती 60,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की उपज 1,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 1,12,000 टन थी। तो भी हमने बात की सूरजमुखी की और आइए अब नजर डालते हैं मसूर के भाव पर। मसूर के भाव की बात करें तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी से, जहां पर मसूर का भाव रहा 7,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 7,270 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 7,350 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बाजार के जानकार साहिल गोयल ने हमें बताया कि स्थिति क्या है अलग अलग जिन्सों को लेकर और आने वाले समय को देखते हुए हमारे किसानों को किस तरह की योजना बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमसे जुड़ने के लिए और किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं देश के अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति है जिन्सों की, ताकि हमारे किसान बाजार की नब्ज को समझ सके और उसी के अनुसार अपनी उपज का अच्छे से अच्छा भाव प्राप्त कर सके। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर देखें मंडी खबर। यहाँ आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।